जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह स्वागत करते हैं आपको एक बार फिर से मास्टरमाइंड कैंपस चैनल पर। और आज जो दूसरा लेक्चर लेकर के आए हुए हैं एक बार फिर से नंबर सिस्टम चैप्टर का ही एक क्वेश्चन और नेक्स्ट जो आपको 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये भी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ शॉर्ट मेथड के साथ मैं आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, कल पहला पार्ट जो मैंने बताया था, ठीक है, उसके बाद का ये दूसरा वाला पार्ट आप देखिएगा। 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके पहले वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और उसके तरीके को समझिएगा बनेंगे कैसे। ठीक है ना, चलिए पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 11। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ए डिजिट ई 27। कह रहे फाइंड द नंबर्स। ठीक है, कह रहे यहाँ पे क्वेश्चन में कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग यानी उसका डिजिट सम जो है वो 11 है। ठीक है, 11 है। तो आपसे पूछा गया है और उल्टे करने पर यानी कि उसको अगर उलट दिया जाए, उसको रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त होती है, जो नया नंबर मिलता है, ठीक है, वो आपका ओरिजिनल नंबर से उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बताया गया है वो 27 बताया गया है। क्या बताया गया है? 27 बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वो नंबर बताइएगा। आप वो नंबर बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार आप यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, एक बार चेक करिए क्या सारे नंबर्स का डिजिट सम अगर 11 आ रहा है, 3 और 8 का डिजिट सम 11 आ रहा है, बोलिए हाँ 11 आ रहा है। 7 और 4 का यहाँ पे डिजिट सम 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। 5 6 11 आएगा और 9 2 भी क्या आएगा? 11 आएगा। तो एकदम शॉर्ट तरीका है, पहले हम आपको बता देते हैं। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार 2 डिजिट नंबर के लिए हम क्या बोलेंगे? 2 डिजिट नंबर जो है वो कैसे बनता है? तो हम बोलेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 के साथ जो है वो 2 डिजिट का नंबर बनता है। रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो जहां पे 10 इंटू 1 प्लस 10 कर देंगे तो ये नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए आप करिए क्या, डायरेक्ट यहाँ पे आप ऑप्शन उठा लीजिए और उसको रिवर्स करिए। जैसे यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अगर 83 है, रिवर्स करिएगा तो क्या बनकर के आएगा? बोलिएगा 38 आएगा। चेक कर लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो क्या आएगा? डिफरेंस 27 आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस 27 आएगा तो आपका रिजल्ट है। तो यहाँ 13 से 8 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या बनकर के आएगा? 5 और 7 और 3 तो ये 45 आ गया, जो कि ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। अगर 74 की बातें करेंगे, ठीक है, तो 74 को जैसे ही हम रिवर्स करते हैं, 74 को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनकर के आएगा? बोलिएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको उलट देते हैं तो क्या बनकर के आएगा? तो कहिएगा 47 आएगा। अब देखिए ना, अगर यहाँ 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बनकर के आएगा? 7। और यहाँ से क्या बनकर के आएगा? बता यहाँ पे 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या बनकर के आएगा? 2 कहने का मतलब यहाँ पे क्या? 27। डिफरेंस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 27। इसलिए आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो बाकी आप यहां से एकदम से आप ऑप्शन को पकड़िए, ठीक है, रिवर्स कर दीजिए, रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आगे बढ़ जाए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 2025 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 टू द पावर 2025 को 7 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर बताना है। 7 से डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर बताना है। कल वे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ना, इसको करेंगे यहाँ पे 9 टू द पावर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2025। इसको डिवाइड किससे करना है? तो इसको डिवाइड जो है, ठीक है, इसको आप डिवाइड किसे कीजिएगा? 7 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था, कल हम इसको देखे थे, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे नंबर्स मुझे लाने होंगे, ठीक है, जो 7 के डिविजिबिलिटी से या तो एक ज्यादा हो या फिर क्या हो? एक कम हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा 9 ओवर 7 यानी कि 9 के पावर में 2025 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, करिएगा क्या यहाँ पे, जब 7 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो 7 से डिवाइड करना है, तो अगर मैं बोलूं कि 9 का स्क्वायर 27 होगा, 9 टू द पावर 2 करिएगा तो क्या होगा? 27। जब इसको
9 टू द पावर यहाँ पे 9 टू द पावर 2 करिएगा तो क्या बन करके आएगा 81, और 81 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 7 के डिविजिबिलिटी से ना एक ज्यादा है और ना ही एक कम है, इसलिए एक स्टेप और आगे जाइएगा। अब बोलिएगा 9 टू द पावर 3 करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो क्या बन करके आएगा, तो जब 9 का आप क्यूब करिएगा ना तो बन करके आएगा 729। क्या बन करके आएगा 729। और एक बार चेक कर लीजिएगा, जब 729 आएगा, ठीक है, तो 729 आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 वन टाइम कैंसिल हो गया, 28 29 है, 28 कैंसिल हो जाए, करने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो बोलिएगा एक ज्यादा आ गया, ठीक है, एक ज्यादा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 टू द पावर यहाँ पे 3 रख लेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे, जब इसके पावर को 3 से काटिएगा, ठीक है, तो 3 6 क्या होगा, बोलिएगा 18, 3 6 क्या होगा 18, यहाँ पे 20, इसके बाद 3 से जब 22 को काटिएगा, 7 टाइम जो है वो 21 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15 करने का मतलब यहाँ 15 जो 3 से काटिएगा तो क्या बन करके आएगा यहाँ पे 675। तो अब इसके पावर में क्या रख लीजिएगा 675। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, एक स्टेप और आगे जाइए, ये 9 टू द पावर 3 करने का मतलब अब क्या हो गया, बोलिए 729 हो गया, क्या हो गया 729 हो गया, और इसके पावर में क्या बन करके आ गया, तो 675 डिवाइड करेंगे किससे 7 से, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 728 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, बोलिएगा यहां से रिमाइंडर क्या मिल गया 1 मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया +1 मिल गया। जब रिमाइंडर +1 मिल गया तो अब इसके पावर में कुछ भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, रिजल्ट आपका क्या मिल जाएगा, बोलिएगा 1 मिल जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। चेक करेंगे ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 99 से डिवाइड हो जाएगी, 99 से विभाजित हो जाएगा, 99 से डिविजिबिलिटी के रूल को कैसे समझेंगे, ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 99 से डिवाइड करिएगा। एक बात आप समझिए, जो नंबर 99 से डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर 99 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो इस 99 में मैं कहूंगा कि ये 9 और 11, 9 और 11 इसका प्राइम फैक्टर बनेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 9 तो है, यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेंगे ना कि जो नंबर यहाँ पे अगर 11 से डिवाइड हो रहा हो कंप्लीटली 99 से डिवाइड हो रहा हो वो कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या फिर दूसरे नंबर के साथ अगर हम रिलेट करके देखेंगे तो हम कहेंगे कि जो नंबर अगर 99 से डिवाइड हो रहा हो वो 9 से भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल भी मैंने आपको समझाया था, डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाए नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं है, डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाता है, नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये चेक करते हैं ना, 9 से ये 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, यहाँ पे देखेंगे ना ये नंबर जो है ना वो पूरी तरीके से 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन बन सकता है। आगे चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कहेंगे 9 कैंसिल, ठीक है, 7 और 2 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, यहाँ पे बच गया क्या 3, ये नंबर जो है ना वो डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, बाकी ये बच गया, तो ये तो आप देख ही रहे हैं ना 9 से पूरी तरीके से 9 9 9 9 9 ये नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 9 से डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन आपको अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये 9 से डिविजिबिलिटी के रूल के साथ समझिएगा, तो 3 ऑप्शन जो है ना वो आपको इस तरीके से मिलेंगे, तीनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ना 11 के साथ, एक बार चेक कर लेते हैं ना 11 के साथ, तो 11 से जब नंबर्स को चेक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल और इसको समझेंगे कैसे, तो 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम, ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस वाले डिजिट के सम के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए तो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑड प्लेस वाला नंबर 9 और 9 क्या बनकर के आएगा 18, 9 0 और 9 क्या बनकर के आ गया 18, यहाँ पे 7 to 9, 7 to 9 और 9 यहाँ पे क्या बनकर के आ गया 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया, हो सकता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया, हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट तो यही होगा, बट यहाँ पे आगे भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। देखिए ना यहाँ पे 9 और 0 9 9 18, 18 और 9 क्या बनकर के आ गया 27, जबकि ये देख लीजिएगा तो 7 और 2 9, 9 और क्या बनकर के आ गया, तो कहिएगा कि 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं आएगा 11, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो पहले से ही कैंसिल था, इसका आप देख लेते हैं ना यहाँ पे 9, यहाँ पे कहेंगे 9
9 और 9 18, 18 और यहाँ 27 और इन दोनों का यहाँ पे देखिएगा सम करिएगा, ठीक है, तो कहिएगा यहाँ पे 9 + 9 18 यानी 27 - 9। फिर से इस बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो क्या बनकर के आएगा, तो कहिएगा कि सर 9 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका पूरी तरीके से रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरी तरीके से आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ध्यान रखिएगा, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना तो आपको करना कैसे होता है, आपको डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल याद रखिएगा। 9 से अगर आपके 3 ऑप्शन मिल रहे थे तो एक बार 11 से मैंने चेक कर लिया, इसके बाद का रिजल्ट मिल गया आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है क्या? आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे ए पे नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर इज 9। करे what will be the remainder, what will be the remainder when the square of the number is divided by 12। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप समझिए कर रहे हैं, यदि किसी संख्या को अगर 12 से हम विभाजित करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या मिलता है, बोलिए कि रिमाइंडर 9 मिलता है। क्या रिमाइंडर मिलेगा, 9 मिलेगा। कह रहे हैं कि उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के स्क्वायर को अगर हम विभाजित करें 12 से तो मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ये बातें आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए, जिस नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर वो क्या होगा, 12 के नंबर क्या होगा, 12 के आप प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर हो गया, अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये आ गया। अब जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया तो यहाँ पे देखिएगा, कहिएगा कि a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 12 को यहाँ पे 12 के का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 144 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर, इसके बाद कहिएगा 2ab, 2a कहने का मतलब यहाँ पे 12 के इंटू बी कहने का मतलब क्या, 9, ये दूसरा पार्ट वाला आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, बी का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन करके आएगा, 81 आएगा। एक बात आप समझिएगा, ये 144 के स्क्वायर है, यहाँ पे के का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो 12 जो है, अगर 12 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बोलिए ये नंबर 12 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बोलिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में भी, ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 12 के है और 9 है, इसमें भी 12 है, ठीक है, इसको भी अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे ये नंबर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया क्या, बोलिएगा कि सर 81 बचा। जब 81 बच गया, ठीक है, तो अब 81 को मुझे किससे डिवाइड करने की बातें पूछ रहा है, कह रहे हैं कि अब एक यहाँ पे जो 12 है, अब 12 से जब हम 81 को डिवाइड करेंगे, 12 से हम 81 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे 12 से 12 6 क्या 72, 12 6 क्या आएगा 72, और 72 आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, बोलिए कि 9 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक लाइन में इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 12 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। अब अगर आपसे पूछ ले कि अगर उसी नंबर को, सेम नंबर को 12 से, सेम नंबर के स्क्वायर को यानी उसके वर्ग को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे पहली बार जब आपने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, बोलिए कि 9 आ गया। रिमाइंडर क्या आया जी, 9 आ गया, और जब 9 आ गया, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, 9 का स्क्वायर, कह रहे हैं ना कि उसके वर्ग को डिवाइड करें, तो सारे के वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर और इतने सारे कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप 9 का स्क्वायर करिए और उसको 12 से डिवाइड करिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिएगा 81, और 81 को मुझे 12 से डिवाइड कर लेना है, 72 कैंसिल, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, बोलिएगा यहाँ से 9 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना? चलिए, अच्छा लगेगा तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और इसी तरीके से आप कमेंट भी करते रहिएगा, बताइएगा, ठीक है, किस तरीके का ये क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो किस तरीके का ये आपका सोल्यूशन लग रहा है, किस तरीके की ट्रिक जो है वो आपको लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160, ठीक है, एंड देयर एसीएफ इज 12, फाइंड देयर एलसीएम, फाइंड देयर एलसीएम। कह रहे हैं यहाँ पे कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर देखा जाए तो 2160 आ रहा है। क्या दिया हुआ है, 2160 आ रहा है, कह रहे हैं, और उनका एचसीएफ जो है वो 12 दे दिया है। एचसीएफ क्या दे दिया है, 12 दिया है। आपसे पूछ लिया क्या गया है, आपसे एलसीएम पूछ लिया गया है। एक बात आप समझिए, जब कभी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे आप, कल भी मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी दो नंबर का एलसीएम को आप और एचसीएफ को ध्यान में रखिएगा तो जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है,
किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट बनेगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो दे ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, तो कहेंगे कि एलसीएम एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम चाहिए, तो हम कहेंगे कि सर एलसीएम एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब बताइए एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, आपको बताना क्या है, तो एलसीएम बताना है। ठीक है, आप इस 12 से इसको कैंसिल करिए, 12 से इसको कैंसिल करिए। देखिए 12 से जब 21 को कैंसिल करेंगे, 1 टाइम 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 9, 1 टाइम 12 कैंसिल होगा, यहाँ क्या मिलेगा 9, ऊपर से आ गया क्या 6। अब एक बार 12 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो 8 टाइम 96 कैंसिल होगा, 8 टाइम क्या हो जाएगा 96 कैंसिल होगा, यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि जो 12 से 21 60 को डिवाइड करिएगा 180 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 180 टाइम जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 33। ठीक है, निम्नलिखित में से ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी बेसिक संख्याएं होगी जो 33 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, 33 से डिवाइड होगी। तो एक बात आप समझिए, जो नंबर 33 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 33 के ही अगर प्राइम फैक्टर को देखिएगा तो 11 और 3 आएगा, क्या आएगा 11 और 3 आएगा। तो एक बार चेक कर लेंगे ना, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर 3 से जो नंबर 33 से डिवाइड होगा वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, या दूसरे तरीके से दूसरे नंबर के साथ अगर रिलेट करके हम समझेंगे तो ये कहेंगे कि जो नंबर अगर 33 से डिवाइड हो रहा हो वो 11 से भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं ना, पहले 3 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया, डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाए नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं ना, 3 कैंसिल 3 कैंसिल 9 कैंसिल 9 4 और 2 6, ये भी कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे ये कैंसिल ये कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी सारे नंबर्स जो है वो कैंसिल, ये भी नंबर देखिएगा 9 कैंसिल 4 और 2 6 कैंसिल 8 और 4 12 कैंसिल, सारे नंबर तो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, सारे नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी नंबर तो मेरे पास है ना, दूसरे वाले ऑप्शन तो है ना चेक करने का, वो ऑप्शन क्या है बोलिए, 11 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझ लेते हैं। और 11 से कैसे समझिएगा जी, 11 से कैसे समझिएगा, तो यहाँ पे ऑड प्लेस वाले नंबर का सम, ऑड प्लेस वाले नंबर का सम इवन प्लेस वाले नंबर के सम के बीच का डिफरेंस 0 हो जाए, या डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए, नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 9 क्या बना 13, 13 और 3 कहिएगा, यहाँ पे क्या बनकर के आएगा 16, 16 इन दोनों के बीच का ये 3 और 2 क्या बनकर के आएगा 5। देखिए डिफरेंस क्या बनकर के आ गया, बोलिए डिफरेंस क्या बनकर के आ गया, बोलिएगा 11, 16 माइनस 5 इक्वल टू क्या बनकर के आ गया 11 आ गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यही से हम देख लेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा 33 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि जब आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ना 4 और 9 13, 13 और 6 कहिएगा 19, 13 और 6 क्या बन करके आएगा 19। देखिए इन दोनों को माइनस करिएगा 8 बन करके आएगा, इन दोनों को जब आप माइनस करिएगा, ठीक है, तो 8 बन करके आएगा। यहाँ पे भी आपके ऑप्शन जो है ना, ये भी नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये भी नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए एक बार फिर से देख रहे हैं, 9 और 4 13, 13 और 6 19, ठीक है, ये भी आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, दूसरा वाला नंबर भी चेक कर लेते हैं, 4 और 9 13, ठीक है, 4 और 9 13, 13 और 9 20, ठीक है, 20 आ गया, और ये क्या आ गया 11, ये तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 और 8 12, 12 और 4 क्या बन करके आएगा, तो कहिएगा 16, 16 में से इसको जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 16 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ से 4 8 9 9 और 2 11, तो यहाँ से भी क्या बन करके आएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है, ये 4 2 9 3 4 2 9 3, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तो 33 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 33 से डिवाइड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 4 2 9 6 6 भी क्या हो जाएगा 33 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 9 3 3, अब 4 2 9 6 6 ये भी डिवाइड हो जाएगा। हालांकि जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ऑप्शन जो आप दिए हुए हैं, ये दोनों ऑप्शन ऐसा है जो 33 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके के हालांकि एग्जाम में नहीं आएंगे, कभी कभी ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन या तो फिर एग्जामिनर इसको हटा देगा, इस ऑप्शन को हटा देगा, ठीक है, या फिर एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसे ऑप्शन जो है वो देगा ही नहीं। इसलिए बात आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर जो है 33 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर जो है 33 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 33 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर इस तरीके के ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आएगा, या तो कहेगा कि 1,
या फिर कहेगा ऑप्शन नंबर बी, या कहेगा ऑप्शन नंबर सी, या फिर कहेगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी इस तरीके का ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप दोनों बताइएगा। ये दोनों नंबर जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा जी, बोलिएगा यहाँ पे कि 33 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ना, अगला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे किसी संख्या और उसके एक नंबर जो है और उसके 3/5 से भाग के बीच, ठीक है, भाग के बीच का जो डिफरेंस दिया है ना वो 50 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ना कि वो संख्या ज्ञात करिए, वो संख्या ज्ञात करिए, नंबर और उसका 3/5 के बीच का जो डिफरेंस है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक पूरी तरीके से फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये क्या फ्रैक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि 3/5, ठीक है। 3/5 कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल नंबर आपका 5 है और ओरिजिनल नंबर आपका 5 है तो उसके 3 वाले पार्ट, ठीक है, ओरिजिनल नंबर आपका 5 है और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके 3 वाले पार्ट्स के बीच का जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, बोलिए कि 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस जो है वो 50 दिया हुआ है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर 3/5 है तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 3/5 कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितने का आएगा, बोलिएगा 2 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस दिया हुआ है, बोलिए 50 का। इससे इसको काटेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ गया। 1 यूनिट इक्वल टू कितना, बोलिएगा 25। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, बोलिएगा 25। इसलिए पूछा जा रहा है ओरिजिनल नंबर बताइएगा। डेनोमिनेटर जो है ना आपके ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डेनोमिनेटर जो है आपके ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ लेगा, 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। बोलिएगा कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 125। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट आपको बताना है। कह रहे यहाँ पे 3 टू द पावर 2026 प्लस 7 टू द पावर 2025 का यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको बताना है। एक बात समझिए, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7 है। तो मैं अगर आपको बता दूं कि अगर यूनिट डिजिट के नंबर को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो 3 और 7 के यूनिट डिजिट को आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके पावर को क्या है, देखिए इसके पावर में क्या दिया हुआ है, बोलिए 2026। अगर 3 से रिलेट करके पूछा जाए, ठीक है, तो इसके पावर को किससे डिवाइड कर लेना होता है, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से ये 20 कैंसिल, ठीक है, 4 से ये 24 कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। तो आप करना क्या है, यहाँ पे 2 रख लीजिएगा। 3 टू द पावर क्या रख लीजिएगा, 2 रख लीजिएगा। 3 टू द पावर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे करिएगा प्लस। अब 7 के पावर को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से कैंसिल 20 कैंसिल और 25 को कैंसिल करिएगा और 24 कैंसिल, यानी कि 7 टू द पावर जो रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर रख लेंगे। 7 टू द पावर क्या बन करके आएगा, कहिएगा यहाँ से 1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 3 टू द पावर 2 करने का मतलब क्या बनेगा 9, और 7 टू द पावर 1 करने का मतलब क्या बन करके आएगा, बोलिएगा 7। 9 और 7 क्या बन करके आएगा, ठीक है, तो 9 और 7 क्या आ गया, बोलिएगा 16। यूनिट डिजिट की बातें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9 वाला गायब हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब कह रहे हैं कि 67 टू द पावर 32। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है इसका 7, इसके पावर में क्या दिया हुआ है, बोलिए 32 दिया हुआ है। जब इसके पावर में 32 दिया हुआ है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर 7 के पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो 2 लिखते हैं। रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 लिख देते हैं। रिमाइंडर 3 आता है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बट अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके पावर में आप क्या रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 वाला यूनिट डिजिट को समझने के लिए जब आप जाइएगा ना, तो 7 टू द पावर 1 यूनिट डिजिट कुछ और मिलेगा। 7 टू द पावर 2 करिएगा तो फिर यूनिट डिजिट कुछ और मिलेगा। 7 टू द पावर 3 करिएगा यूनिट डिजिट डिफरेंस मिलेगा। और 7 टू द पावर 4 करिएगा तो डिफरेंस यूनिट डिजिट जो है वो डिफरेंस मिलेगा। लेकिन 7 टू द पावर 5 करिएगा तो फिर से एक बार 1 वाला है जो फर्स्ट टाइम अगर 7 टू द पावर आपने 1 रखा था तो वही वाला यूनिट डिजिट जो है ना वो क्या करेगा, तो वहीं से रिपीट करना शुरू कर जाएगा। वहीं से उसकी रिपीटेशन शुरू होती है 4 टर्म्स के बाद। इसलिए हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीटली किससे डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे 7 टू द पावर 4 रख लेंगे। और जब आप 7 टू द पावर 4 रखिएगा तो देखिए ना 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर डायरेक्ट आप 7 टू द पावर 4 आप याद नहीं रखते हैं तो आप ऐसे बोलिएगा सर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 का क्या हो जाएगा 9। और 9 इंटू 7 इक्वल टू क्या बन करके आएगा 63 का 3। और 3 इंटू 7 इक्वल टू क्या बन करके आएगा 21। यूनिट क्या बन करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आज के लिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है वो बेसिक था, बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के और सारे क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।